अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यहाँ पर मुझे बता दें आपको वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है ताकि मैं अपना सेशन कंटिन्यू करूँ। Okay, assalamu alaikum everyone. I am Javeria Sajjad. Hope you all are doing well. Well, I am nutritionist and dietitian by profession, and I am a public speaker by passion. Firstly, I will introduce you about the Novice Healthcare Society. It's actually a society which provide you basic practical knowledge or by conducting different sessions. Walaikum assalam. By conducting different sessions. So today my topic is modulating facets of obesity because when I stepped in the field of dietetics, the most curious thing which I listened a lot कि मैं अपना वज़न कैसे कम करूँ या मैं अपना वज़न कैसे ज़्यादा करूँ. So it's a major concept. I will not say it a concept, it's just a rumor कि जब भी हमारी सोसाइटी में से कोई वेट लॉस की तरफ जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपना खाना पीना छोड़ देते हैं. आपने सुना होगा सबसे पहले हम डिफरेंट डाइट को स्किप कर देते हैं. तो ये जो है ना वो एक बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट है बगैर इस चीज़ को जाने के हमें किस तरह की ओबेसिटी है, क्योंकि ओबेसिटी के डिफरेंट टाइप्स हैं. लाइक आपको चाइल्डहुड ओबेसिटी हो सकती है, आपको डिजीज़ बेस्ड ओबेसिटी हो सकती है, आप जेनेटिकली ओबीस हो सकते हैं. तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स हैं जिनको आपने कंसीडर करके अपनी डाइट को अब सर्टेन टाइम आप कुछ इस तरह की डाइट्स को ड्रॉप करना चाहते हैं जो कि आप कैसे कह सकते हैं कि फैट डाइट्स हैं, वो कितने आपके हेल्थ के लिए डेंजरस हैं. ठीक है, और उसके बाद आपके आउटकम्स क्या आ सकते हैं. आप अक्सर जो है ना वो वेट लॉस कर लेते हैं लेकिन उसके फ़ौरन बाद आप दोबारा से वेट जो है वो गेन कर लेते हैं, या सम टाइम आपका वेट स्टक हो जाता है. आप वेट लॉस कर रहे होते हैं और या करने से पहले ही आपका वेट लॉस नहीं हो रहा तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं. तो या फिर इस तरह की डाइट्स जो कि आप सिर्फ एक मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उससे ये भी हो सकता है कि आप कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं सम टाइम और आप जो है एनीमिक सिवियरली एनीमिक हो जाते हैं. सो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ किए जाते हैं इस तरह की डाइट्स. तो आज का जो मेरा जो मेन मोटिव है आज के लेक्चर का वो बेसिकली ये नहीं, इस पर नहीं बेस करा कि आप ये खा लें या इस तरह की आप डाइट ले लें. ये वो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, लेकिन वो बिल्कुल एंड पे मैं आपको बताऊंगी उसका सेशन ईटिंग हैबिट का. लेकिन उससे पहले मेरा जो आज का मोटिव है वो ये कि आपको थोड़ा सा ओबेसिटी के मैकेनिज़्म को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ओबेसिटी आपकी बॉडी के अंदर किस तरह डेवलप हो रही है, फैट सेल्स की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, फिर डिफरेंट हार्मोन्स हमारी बॉडी के एंजाइम्स उसके ऊपर किस तरह से वर्क कर रहे हैं. इस सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद आप जिस तरह की डाइट आपको लगे कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, यू कैन अडॉप्ट इट. सो फर्स्टली आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फैट सेल्स डेवलपमेंट कि फैट सेल्स की डेवलपमेंट कैसे होती है. वालेकुम अस्सलाम एवरीवन. सो फैट सेल्स की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो आप कोई भी एनर्जी का इंटेक कर रहे हैं, कोई भी आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जो फैट में ज़्यादा है, ठीक है, आपका एक्सपेंडिचर कम है, तो क्या होता है वो आपकी बॉडी के अंदर एडिपोज में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं. उसका ऑब्वियसली आप सबको पता होगा, लेकिन वो वहाँ पर स्टोर होने के बाद हमारे बॉडी के फैट सेल्स को नंबर और साइज़ दोनों में रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं. क्या होता है कि वो फिर आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं. फिर उसके साइज़ जो सेल्स का हमारी बॉडी के सेल्स का साइज़ है वो क्या करता है कि वो आपकी साइज़ एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है. जितना साइज़ एक्चुअल साइज़ होता है उससे एक्सपेंड कर जाता है. और फिर अगर आपका यही प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तो फिर वो क्या करता है कि वो प्रोलिफरेशन करने के बाद उसकी एक्यूमुलेशन होते है उसको इंक्रीज़ कर देती है नंबर में. अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि अगर आपका फैट सेल्स जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ हुआ है तो उसको हम कहते हैं हाइपरप्लास्टिक ओबेसिटी, और अगर वो नंबर में इंक्रीज़ हो गया है तो हम उससे कहेंगे हाइपरट्रॉफिक ओबेसिटी. हाइपरट्रॉफिक ओबेसिटी को कवर करना इज़ सच अ डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि आप जब अपनी एनर्जी का इंटेक कम करते हैं या आप वेट लॉस की तरफ आते हैं, आप अपनी एनर्जी का इंटेक कम करते हैं और आप चाह रहे होते हैं कि आप अपने वेट को मैनेज करें, एक्सपेंडिचर आप ज़्यादा करते हैं, तो क्या होता है कि आपके सेल्स श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनको फिर नंबर में कम करना लेटर ऑन डिफ़िकल्ट हो जाता है. वो फिर सम टाइम्स हम लोगों को एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स लेने पड़ सकते हैं, कुछ मेडिकेशंस लेनी पड़ती हैं, कुछ सर्जरीज हो जाती हैं इस तरह की अगर आपके बहुत ज़्यादा नंबर में इंक्रीज़ हो गए. अदरवाइज इट कैन कवर, क्योंकि ये जो नंबर में सेल्स इंक्रीज़ होते हैं ये सबसे ज़्यादा आपकी ग्रोइंग एज में इंक्रीज़ हो होते हैं.
चाइल्डहुड में ये जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। आप बिफोर प्यूबर्टी आपके जितनी, अगर आपका बेसिकली यही है ईटिंग हैबिट्स आपकी यही हैं बच्चों की कि वो बहुत ज़्यादा फैट्स ले रहे हैं, जंक्स ले रहे हैं, तो उनकी एक बेस बन जाती है कि वो फैट सेल्स जो हैं वो नंबर में इंक्रीज़ हो जाते हैं, फिर उनको लेटर ऑन कवर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ का अंदाज़ा होता है कि बच्चों की डाइट कितनी ज़्यादा जो है वो मैटर करती है कि आप उसकी डिसलाइक्स और लाइक्स में सॉरी, आप उनकी ईटिंग में कुछ इस तरह की हेल्दी डाइट्स इंट्रोड्यूस कराएं ताकि वो उनको उसी चीज़ की आदत रहे, उन वो चाइल्डहुड ओबेसिटी उनको ना हो, क्योंकि जब वो लेटर ऑन कवर करेंगे तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी। ठीक है। सेकेंडली अब हम बात करें कि फैट सेल्स अगर तो आपके एडिपोज के एडिपोज में स्टोर हो गए हैं तो वह फिर भी टॉलरेटेड है, बट इफ़ इट सराउंड योर ऑर्गेनेलीज, अगर उन्होंने आपके ऑर्गेनेलीज को कवर करना शुरू कर दिया तो फिर वो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ की तरफ ले जाता है। अब यहाँ पर एक फैक्टर ये आता है कि जब हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप अपनी ओबेसिटी को कवर करें, मतलब आपको डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं, तो वो कहते हैं डिजीज़ कैसे, तो डिजीज़ का ये फैक्टर है कि जब आपकी ऑर्गेनेलीज के अराउंड बहुत सारा फैट जमा हो जाएगा तो यहाँ से आपको जो है हाई ब्लड प्रेशर होगा, आपके हार्ट के इश्यूज हो गए, आपके फैटी लीवर्स हो गए, ये सारे डिजीज़ आपको हो सकती हैं। और अब क्या हमने यहाँ से कंक्लूड किया कि अगर आप फैट की वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो आपको फैट सेल्स की डेवलपमेंट को कम करना है। फैट सेल्स की डेवलपमेंट कैसे कम करेंगे, क्या आपने ऐसी डाइट लें ताकि आपके जो फैट सेल्स हैं वो साइज और नंबर में इंक्रीज ना हो। माइट भी ये लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग हो जाए आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल खाने पीने का नहीं बता रही हूँ, मैं वो आपको एंड पे बताऊँगी। तो आप थोड़ा सा इस पर वेट करें, पहले इसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर लें अच्छी तरह से, जो कि मेरा आज मेन मकसद है कि मैं आपको यही चीज़ समझाऊँ, और उसके बाद हम इंशाल्लाह डाइट को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक हमारी फैट सेल्स की डेवलपमेंट हो गई। अब हमारी हो रही है फैट सेल्स की मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म जब भी किसी चीज़ की होती है तो उसमें क्या चीज़ वर्क करती है, आपकी हार्मोन्स और आपके एंजाइम्स एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे फैट सेल्स की मेटाबॉलिज्म में लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम की। ठीक है। इसको हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर रहा होता है, और ये आपकी बॉडी के इसका मेन जो है वो पर्पस क्या होता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर फैट्स को स्टोर करता है। जितनी आप फैट लेते हैं इसका ये होता है कि ये जल्दी से आपकी बॉडी के अंदर फैट को स्टोर कर रहे हैं, और ये जेंडर स्पेसिफिक जो है वो हार्मोन इसको सेक्रीट करते हैं। एस्ट्रोजन फीमेल इसको सेक्रीट कर रही है, टेस्टोस्टेरोन मेल्स इसको सेक्रीट कर रहे होते हैं, वहाँ से सेक्रीट हो रहा था। उसके बाद जो इसकी सेक्रीशन है वो आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो मेल्स हैं उनका एब्डोमिन एप्पल शेप्ड होता है, उनका एब्डोमिन काफ़ी चब्बी होता है, और आपको लगता है ये यहाँ से बहुत जो पेट निकला हुआ होता है उनका, मोस्टली हम ये कह सकते हैं। तो वो इसलिए होता है कि जो एलपीएल की एक्टिविटी है उनकी वहाँ पर ज़्यादा होती है, वहाँ पर फैट ज़्यादा स्टोर हो रहा होता है। और इन कंट्रास्ट फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में एलपीएल की एक्टिविटी उनके ब्रेस्ट में, हिप्स में और थाइस में ज़्यादा होती है, इसलिए वो हमें पेयर शेप के दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पर एलपीएल की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब हम अगर इसके रिलीज होने और ब्रेक डाउन की बात करें तो वो भी जेंडर स्पेसिफिक में डिफरेंट होता है। लोअर बॉडी पार्ट में जो फीमेल्स हैं वहाँ पर ये कम सेक्रेट होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, और अपर बॉडी पार्ट्स में दोनों के सेम रिलीज होता है। जबकि ब्रेक डाउन की बात करें तो ब्रेक डाउन जो है वो मेल्स की जो है वो ज़्यादा फैट्स की ब्रेक डाउन होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, इसलिए जो है वो मेल्स कम ओवरवेट होते हैं, फीमेल्स ज़्यादा ओवरवेटेड होती हैं। अब यहाँ पर हम एक बात को जो है ना हमें समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम में से कोई वेट लॉस की तरफ जा रहा है, वेट लॉस का उसने एक पूरा अडॉप्ट कर लिया, उसने अपने लिमिट्स को जो है अचीव कर लिया, गोल्स को अचीव कर लिया जिसमें उसने वेट लॉस कर जितना करना था उसने। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने जब किसी भी तरह की डाइट को अडॉप्ट करके, आइदर वो कीटोजेनिक डाइट है, कोई भी डाइट है, इस तरह की फैट डाइट को, तो क्या करेगा, आपकी एलपीएल की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो कहेगी कि जल्दी से दोबारा फैट बनाए जाएं ताकि हमारी जितने फैट लॉस हुए हैं तो वो हम उसको कवर कर लें। तो आपकी एलपीएल एक्टिविटी वेट लॉस के बाद पहले से और ज़्यादा हो जाएगी, और ओबीस पर्सन जितने भी होते हैं उनमें इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा उनको क्रेविंग्स होती हैं और ज़्यादा वो फिर वेट गेन कर लेते हैं, और उनके बॉडी में फ़ैट की स्टोरेज भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से आपको पता चल गया ये, हाँ, यहाँ से हमें एक चीज़ का पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक सेट पॉइंट थ्योरी है। सबसे पहले जब भी हम वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो हमने अपनी बॉडी की सेट पॉइंट थ्योरी के साथ
हमने अब कम्युनिकेट करना है, हमें उसको बताना है कि अब हम वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं, अब हमने जो ये साइकिल अडॉप्ट किया है ये फर्दर ऐसे ही चलेगा। और फिर अब सेट पॉइंट थ्री की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर है हमारी बॉडी का, पीएच है, या इंसो वो ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज है। तो ये जब हमारी बॉडी के अंदर सेक्रीट होते हैं तो इनको कौन जो है ना कर रहा होता है मॉनिटर, इनको हाइपोथैलेमस मॉनिटर कर रहा होता है और आपकी बॉडी के अंदर इनकी होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहा होता है कि जब भी आपको कोई वायरल अटैक हुआ या कुछ भी हुआ तो इसने फ़ौरन से क्या करना है कि आपकी बॉडी को बैलेंस में लाना है, उसकी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना है। तो इसी तरह वेट लॉस का भी यही प्रोसीजर होता है। तो वेट लॉस में भी अगर आपने उसके साथ वेट लॉस करना है, उसको बताना है, कम्युनिकेट करना है कि हमारा प्रोसीजर यही चलेगा और हमने अब इस तरह का लाइफस्टाइल अपनाया है। अक्सर आपने ये भी नोट किया होगा कि बहुत सारे ऐसे हमारी इन्वायरमेंट में ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हम रात को बहुत ज़्यादा जागते हैं और रात को ही खाते हैं, दिन में सोते हैं, और फिर जब अपनी जो रूटीन है उसको अल्टर करने की कोशिश करें तो हम कहते हैं हमें तो दिन में जो है ना वो नींद आती है, हम जाग नहीं सकते, या फिर हमें नींद दिन में भूख नहीं लगती। वो भी इसीलिए कि आपकी बॉडी उसको यही पता है कि जो आपकी रात थी वो आपका दिन है, उसी में आपने खाना है। उसमें फिर आपकी क्रेविंग्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। क्रेविंग्स को कंट्रोल करना फिर सच ए डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, वो भी नहीं आप इतनी ईजिली कंट्रोल कर सकते। सो इसलिए आपको हर चीज़ एक मॉडरेशन में लेकर चलनी है। अच्छा, उसके बाद फिर अब अगर हम बात करें कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं ओबेसिटी के, ज़ाहिर बात है डिफरेंट फैक्टर्स हैं ओबेसिटी को। अब आपने देखा होगा कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खाते हैं और फिर फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते। आखिर वो क्यों नहीं करते? कभी ये बात आप सोचेंगे वो क्यों नहीं करते? आइदर कोई, या फिर उनकी एनर्जी के अंदर जो एनर्जी का इनटेक है वो बैलेंस उनका मेंटेन क्यों नहीं रहता। बस हम सिर्फ इतना देखते हैं कि हम एनर्जी का इनटेक ये बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो बस इतना, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अब आइदर उनका कोई जेनेटिक इशू भी हो सकता है, कोई सोशियो इकोनॉमिक इशू हो सकते हैं, उनके कल्चरल हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन जो कि थोड़ा सा लॉजिकल है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, वो है हमारा जेनेटिक्स का। हम पहले जेनेटिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। उसमें क्या, हम अगर देखें तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कम खा रहे होते हैं और उनको जो है ना फिर भी वेट उनका जल्दी गेन हो जाता है। और दूसरी तरफ जो बहुत कम ज़्यादा खा लें और फिजिकली एक्टिव भी नहीं है लेकिन फिर भी उनका वेट गेन नहीं होता। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि ये तो खाते नहीं और जो है ना इनका फिर भी वेट गेन नहीं होता, हम थोड़ा सा खा लें तो हमारा इतना वेट गेन हो जाता है। वो जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। उन जेनेटिक फैक्टर्स में भी हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं कि डिफरेंट फंक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर फैट की स्टोरेज की और फैट की मेटाबॉलिज्म की हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, डिफरेंट एंजाइम्स कैसे वर्क कर रहे हैं, जेनेटिकली उन पर क्या जो है वो डिफरेंट किस्म के इम्पैक्ट हो रहा है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले बात करूँ तो मैं लेप्टिन की बात करूँगी। लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस में होता है यहाँ पे, और हमारे स्टमक भी इसको सेक्रेट करता है। इसका मेन जो है फंक्शन क्या है, इसमें आपको ज़रा ध्यान से सुनना है कि इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ये है कि इसने फैट की स्टोरेज को कम करना है। इसने एनर्जी का आपको आप एपिटाइट को सप्रेस कर देता है, आपको भूख नहीं लगती और आप बहुत कम खाते हैं। आपके अंदर फिजिकल एक्टिविटी की अर्ज को बढ़ाता है कि आप फिजिकली एक्टिव रहें, कम खाएं, एपिटाइट को। आप जब भी कोई डाइट लेते हैं, कोई भी मील लेते हैं, तो क्या होता है कि ये आपकी स्टमक में जो है ना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो है वो इसमें वो ये प्रोड्यूस होता है स्टमक में, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आपको सैटिस्फाइड फीलिंग्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आप जो है वो वेट लॉस का इससे बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। क्योंकि जब आप कुछ इस तरह की डाइट अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे कि कोई एक टाइप की डाइट है या बहुत ज़्यादा डाइट आपकी फ़ैट पर रिलाई कर रही है, इस तरह की डाइट, या आप बिल्कुल लो कैलोरिक डाइट लेना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है कि ये जो लेप्टिन की एक्टिविटी है, लेप्टिन की एक्टिविटी कम हो जाती है। जब लेप्टिन की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली आप अपना प्लान छोड़ने के बाद, जो आपने लो कैलोरिक है या कोई भी प्लान है वो आपने छोड़ने के बाद जब आप दोबारा से उस पर आएंगे तो फिर क्या होगा कि लेप्टिन के लेवल्स कम हो जाएंगे। जब आप खाना पीना छोड़ देते हैं तो लेप्टिन के लेवल्स कम हो जाते हैं, और फिर जब आप दोबारा से अपने प्लान पर आते हैं तो फिर आपको ज़्यादा भूख लगती है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कुछ इस तरह का प्लान फॉलो करते हैं उसके बाद आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, आपकी बिंज ईटिंग की तरफ आपको ये जो है ना वो कर सकता है।
अच्छा, इसी के साथ अगर हम फिर दूसरे हार्मोन की बात करें, तो जो हमारा दूसरा हार्मोन है उसको हम कहते हैं ग्रेलिन हार्मोन, इसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन उस लेप्टिन के कंट्रास्ट में काम करता है। यानी लेप्टिन आपकी बॉडी के अंदर फैट को फैट की सॉरी आपके अंदर एपिटाइट को सप्रेस कर रहा था, ये आपकी एपिटाइट को कंट्रोल इंक्रीज करता है, ये आपके एपिटाइट को इंक्रीज करता है और आपके अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो फिजिकल एक्टिविटी की अर्जेस को कम करता है। मतलब आपने बहुत देखा होगा कि कुछ इस तरह के बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं और फिजिकली एक्टिव भी नहीं होते, वेट गेन भी कर लेते हैं, तो फिर हम उनको कह रहे होते हैं ये पता नहीं इसको क्या है, बहुत खाता है, ये बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता, या मूव करने से इसको मसला होता है, क्या मसला है इसको। तो ये एक जेनेटिक भी हो सकता है। उसके अंदर हो सकता है ग्रोथ हार्मोन की जो रिलीज़ हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा, हाइपोथैलेमस जो है ना वो सेक्रेट कर रहा होता है। अच्छा, दूसरा ये है कि लेप्टिन, जी जी बिल्कुल लेप्टिन, हाँ ऐसा ही है। लेप्टिन अगर आपकी के लेवल्स को और इस तरह की चीज़ों को आप बेशक वो जेनेटिकली हैं, लेकिन आप अगर बेटर डाइट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई सिंथेटिक डाइट ले ली है, ठीक है, इसका बिल्कुल रोल होता है डाइट के साथ। अगर आपने कोई सिंथेटिक डाइट ली है, कोई नेचुरल फूड्स नहीं ले रहे, तो ऑब्वियसली क्या होता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस काज कर देगा। हार्मोनल इम्बैलेंस काज करता है तो आपकी एंजाइम की सेक्रेशन सही नहीं होती। एंजाइम की सेक्रेशन बेशक जेनेटिकली है, लेकिन ये जो है ना आपकी रूटीन्स, आपके बिहेवियर्स के साथ भी इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। अच्छा, अब जो ग्रेलिन ग्रोथ हार्मोन की मैं आपको बात बता रही थी कि क्या होता है ये, सॉरी मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ना शुरू हो गई हूँ। जी, लेप्टिन का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये बहुत वास्ट टॉपिक है फूड इंटरेक्शन का आपके जेनेटिक्स के साथ। तो इसका जो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आपको बता दिया कि अगर आप सिंथेटिक फूड नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस होने के बाद आपकी एंजाइम्स की सेक्रेशन सही नहीं होगी, तो आपका पूरा प्रोसीजर डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, अब ग्रोथ हार्मोन क्या करता है एक्चुअली? ग्रोथ हार्मोन आपके बॉडी के अंदर आपके एपिटाइट को इंक्रीज़ करता है, आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल एक्टिविटी को कम करता है। तो जब इसके लेवल, जब भी कोई आप मील लेने लगते हैं, कोई भी आपने अपना खाना शुरू करना है, तो तब क्या होता है कि इसके लेवल्स जो हैं ब्लड के अंदर वो लो होते हैं। आप मील लेते हैं, इसके लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, मतलब कि सॉरी इंक्रीज़ होते हैं, आप मील लेते हैं फिर इसके लेवल लो हो जाते हैं। सॉरी मैं थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो रही हूँ, साथ आपके क्वेश्चंस पढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो फिर क्या होता है कि इस तरह जो ओबीस पर्सन होते हैं उनके अंदर जो है ये मील के बाद भी इंक्रीज़ ही रहता है। मतलब आप नॉर्मली मैंने बताया आपको कि ये इंक्रीज़ होता है बिफोर मील, हम मील लेते हैं उसके बाद डिक्रीज़ कर जाता है, लेकिन ओबीस के अंदर ये इंक्रीज़ ही रहता है। वो फिर उनको और भी ज़्यादा खाते हैं। फिर आपने ये भी देखा कि कुछ बच्चों के अंदर कुछ काफ़ी ज़्यादा इस पर रिसर्च भी हुई, कुछ बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च आर्टिकल्स हैं, आप वो भी देख सकते हैं न्यूट्रिशन के जो स्टूडेंट्स हैं, कि जब कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको देखा गया कि जिनके अंदर लेप्टिन की एक्टिविटी कम थी और वो खाते थे और उनकी भूख ख़त्म नहीं होती थी, तो थोड़ी देर बाद मतलब ग्रेलिन की वो मैं थोड़े इसको मिक्स हो रहा है मेरे से ग्रेलिन और ग्रोथ हार्मोन और लेप्टिन हार्मोन। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी स्लीप के साथ। अच्छा, हम बहुत दफ़ा ये बताते हैं कि आपने सही तरह से सोना है, अगर आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस हो गई तो आपका वेट भी इंक्रीज हो सकता है। लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि भाई हमारा स्लीप का जो है, स्लीप का अगर हम नहीं सोते तो इसका मोटे होने से क्या ताल्लुक है। तो आज हम इसको लॉजिकली हम डिफ़ाइन करते हैं। इसका ग्रोथ हार्मोन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। जब आप सोते नहीं हैं, आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक्टिव हो जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है आपकी बॉडी के अंदर और उसके लेवल रेज़ करना शुरू कर जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, आपको रात को क्रेविंग्स होती हैं, उन क्रेविंग्स में आप फिर बहुत सारा फ़ैट इंटेक कर लेते हैं। रात को खाना तो वैसे ही जो है वो एक बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन अगर आपको क्रेविंग्स हो रही हैं और क्रेविंग्स में आप इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं जो फैट कंटेंट जिनका ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 कैलोरी ले रहे हैं तो फैट की, तो कैलोरी अगर 1 ग्राम ले रहे हैं तो 9 किलो कैलोरीज है। इन कंट्रास्ट अगर आप ले रहे हैं प्रोटीन या कार्ब्स तो वो होल ग्राम दे रहा है। आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि फ़ैट की कितनी ज़्यादा कैलोरीज आपको मिल रही है, ठीक है।
अच्छा, फिर जब आप ये नहीं लेते या फिज़िकली आप एक्टिव नहीं रहते तो इसकी एक्टिविटी जो है वो असल में इन दोनों का जो पॉइंट है या इन दोनों की डिस्टर्बेंस आपकी बिहेवियर्स की वजह से होती है। ये जेनेटिकली इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो रहा होता जितना आपके बिहेवियर्स इनको डिस्टर्ब कर देते हैं, या आपका सोना, जागना, टाइम पे ना खाना, ये सारे जो प्रोसीजर है, ये सारे डिटेल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप किसी भी प्लान की तरफ जाना चाहते हैं तो